Hello and welcome. Today we'll discuss another principle of social engineering, that is consistency. इस प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग अटैक में भी विक्टिम्स को, लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है और उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकलवाया जाता है। और कई बार सोशल इंजीनियर्स उनसे किसी तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, और इस तरह से उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लिया जाता है। कंसिस्टेंसी आइडिया कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि यदि लोगों ने या किसी इंडिविजुअल ने कोई एक स्मॉल स्टेप ले लिया हो, एक कुछ काम कर दिया हो, तो उनमें एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी जनरेट हो जाता है कि वो पहले एक स्टेप ले चुके हैं और वो स्टेप सेफ था, तो वो अगले स्टेप के टुवर्ड्स भी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक तरह का फिशिंग अटैक होता है। जितने भी फिशिंग अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं उसमें सोशल इंजीनियर हमेशा टारगेट से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन का मीडियम इंटरनेट है, इंटरनेट में कम्युनिकेशन का मीडियम ईमेल है या मैसेजिंग सर्विसेज है। इनके थ्रू जो सोशल इंजीनियर है वो टारगेट के साथ कम्युनिकेट करता है। जब टारगेट के साथ कम्युनिकेशन होता है तो रेसिपिएंट को एक मेल रिसीव होता है। उस मेल में या तो एक न्यूज़लेटर होगा, या कुछ गूगल फॉर्म्स होंगे, या किसी तरह के कुछ फीडबैक फॉर्म्स होंगे, या कुछ रिव्यू फॉर्म्स होंगे जिनको यूजर भर सकता है, फिल कर सकता है इस तरह के फॉर्म्स को। और जनरली इस तरह के फॉर्म्स में जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली ईमेल है। और ईमेल आज की डेट में बहुत कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ईमेल का यूज करते हुए किसी तरह का कोई क्राइम कमिट हो जाए या आप अपनी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। अभी ये एक जनरल इंफॉर्मेशन की तरह कंसिडर होती है। जब भी रेसिपिएंट्स या इंडिविजुअल्स ये एक फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें फील होता है कि जिस सोर्स से भी ये फीडबैक आया था वो एक लेजिटिमेट सोर्स है और उसने उनकी किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है। सो इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके बाद में अगला स्टेप सोशल इंजीनियर का ये होता है कि वो उससे ऐसा एक गूगल फॉर्म फिल करवाए या ऐसा एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाए जिसमें कि उससे कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी गई हो। पर क्योंकि यूजर ने एक स्टेप पहले ले लिया है और उसे ये फील होता है कि कंसिस्टेंटली उससे कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही है, तो इसके चलते इंडिविजुअल्स नोइंगली अननोइंगली अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सोशल इंजीनियर को दे देते हैं। इस प्रकार के अटैक से बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी टारगेट ने, इंडिविजुअल ने, यदि पहली बार में किसी भी सोर्स को इस तरह की कोई जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसके बाद में उसी सोर्स से कुछ और भी चीजें आ रही हैं, तो एक हेल्दी सेंस ऑफ स्केप्टिसिज्म होना बहुत जरूरी है। उसे थोड़ा संदेह की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है कि ये लेजिटिमेट सोर्स है या नहीं है, इन्होंने मुझसे दोबारा इंफॉर्मेशन क्यों मांगी, और जो इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी जा रही है कहीं वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसमें कि मैं अपने क्रेडेंशियल शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि पेमेंट रिलेटेड रिक्वेस्ट आती है तो वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट ही क्यों ना हो, पर ये क्रॉस वेरीफाई करना कि ये पेमेंट कहाँ जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। सो स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ, एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।